चौथ चौदिसी तिमिर है, चौथ चौदिसी तिमिर है, महाघोर भयमान। मूरख नर सोवत तहाँ, मिथ्या जग सच जान। चौथ चहुदिसि तिमिर है, महाघोर भयमान। मूरख नर सोवत तहाँ, मिथ्या जग सच जान। मिथ्या जग सच जान, सत्य को जानत नाही। बन बन ढूढ़त फिरे, राम अपने ही माही। बन बन ढूढ़त फिरे, राम अपने ही माही। ज्यों मेहंदी में रंग है, लकड़ी मध्य हुतास। सहजो काया खोज ले, काहे रहत उदास। बिल्कुल सही कहा है समझो जी ने। चौथ चहुदिस तिमिर है, महाघोर भयमान। अज्ञान की अवस्था में चारों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ, चारों तरफ अंधकार ही छाया हुआ है। महाघोर भयमान, और इतनी ही नहीं, जीवात्माओं को महा भय प्राप्त है, काफी हमेशा डरते ही रहते, क्योंकि अज्ञान का होना ही डर का कारण है, अंधकार का होना ही डर का कारण है ना। अंधकार को घोर छाया हो चारों तरफ, और बिजली चमक रही हो, और क्या क्या हो रहा है, कुछ पानी भी पड़ा, उसमें कोई जाना चाहता है नहीं जाता। अरे बड़ा, कोई सांप ना आ जाए, कोई बिच्छू न मार दे, तमाम भय। कोनो प्रेत ना आ जाए, तमाम भय है ना। लेकिन यदि प्रकाश हो तो सब सब साफ साफ दिख रहा है, तो फिर भय की क्या बात है ना। इसी बात को कर रहे हैं। 114 में महाघोर भयमान, मूर्ख नर सोवता। अब ऐसे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख मनुष्य वहीं पर सो रहा है, अंधकार है, भयभीत है, चारों ओर अंधकार है, फिर भी उसी को सो रहा है। क्यों? मिथ्या जग सच जान, इसलिए कि संसार जो मिथ्या है उसको सही जानकर। संसार जो मिथ्या है उसको सही जानकर। हालांकि इन आँखों से जो भी चीज़ें दिखती हैं, जितना भी दृश्य जगत है, या जितना भी चीज़ें इन आँखों से हम देखते हैं, वह सभी नश्वर है। लेकिन उनका उपयोग भी है। यदि हम संसार में आए हैं तो उनका भी उपयोग है, बिल्कुल उसे नाकाम नहीं मानना चाहिए। और परमात्मा का स्वयं कहना है कि संसार मनुष्यों के उपभोग के लिए मैं ये संसार की समस्त वस्तुएं पैदा किया, लेकिन उनका सदुपयोग करना है। यथोचित आचरण करते हुए उन सब का उपयोग करने के लिए बनाया गया। कोई भी पिता यदि सब वस्तुएं बनाता है तो उसमें अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए ही बनाता है। तो ऐसे रहेगा तो उसको सुख सुविधा प्राप्त होगी, उसका बनाया उसे सुख। लेकिन यदि उसका दुरुपयोग करना शुरू करे तो ये उचित नहीं होता है ना। तो वही चीज़ें होता है कि जो जगत पिता है, जो पैदा किया है, और उसमें सबसे प्रिय संतान परमात्मा की मनुष्य ही है। उसने अपनी पूरी कलाओं को इसमें अभिव्यक्त कर दिया है। 16 कलाएं हैं, और उन 16 कलाओं को मनुष्य में भी जो है मतलब है, स्थित है। लेकिन मनुष्य उन कलाओं को उजागर नहीं कर पाता, जिससे वह उसके तुल्य नहीं बन पाता। अर्थात वह अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाता, अपने ईश्वरत्व को नहीं पहचान पाता है। यदि 16 कलाएं हो तो वो ईश्वरी ही है। ऐसी बातें हैं। तो इसलिए सभी चीज़ें उसके लिए बनाया है, लेकिन वो मिथ्या को सच मान लिया है ना। छाया को, फोटो को असल मान लिया है।
अब फोटो से, अब फोटो है तो वो असल कैसे हो सकता है? हो सकता है फोटो से। आप मांगे सरकार वो वाणी जो आप बोले थे कि भैंसी के मंठा में सरसर घोटाला, मकैया रे तोर गुण मोरू है ना, बड़ा पुराना गाना गाती थी सरकार। मकैया रे तोर गुण गौलो न जाला, आ भैंसी के मंठा में सरसर घोटाला। अर्थात ये मकई, मकई जानते हैं वो भुट्टा ना, तो मकई का लिट्टी यदि बना दिया जाए तो भैंस का मंठा हो तो थोड़ा आराम से घोड़ा जाता है। ये तो संसारिक अर्थ हुआ, लेकिन मकई क्या माया है ना, माया है ना। अब भैंस का मंठा अर्थात काल के वशीभूत होकर के है ना, खूब मजा आ रहा है शराब पीने, है ना? पता चला एक्सीडेंट हो गया, शराब मजा कहाँ गया। ठीक है, ऐसी ही बातें है। तो यही बात है। तो मिथ्या जग साच जान, सत्य को जानत नहीं। अब आगे फिर कहती हैं कि मिथ्या जग को सच मान लिया है ना। क्यों? अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, काम क्रोध मोह मद मत्सर के कारण। यही तो ठग है ना। इस जीव को ठगने वाले यही हैं, और ठग करके भुलवा देते बस। हाँ, जानत नहीं बन बन ढूंढत, हाँ, मिथ्या जग से जान सत्य को जानत नहीं। ये मिथ्या बाहरी आवरण को देखकर, है ना, ऐश्वर्य को देख करके बस उसी में भूले हुए हैं, और सत्य को जानते नहीं, सत्य को जानते ही नहीं बस। तब बन बन ढूंढत फिरे राम अपने ही में। और भगवान को खोजने के लिए जंगल जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, मथुरा, कहाँ कहाँ, गंगा सागर और मंदिरों में, मस्जिदों में ये जाते हैं। लेकिन वो है कहाँ? वो तो अंदर में है, हमारे अंदर ही है। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे आए हाथ। यदि वस्तु कहीं रखी हो और हम उसको पूरी दुनिया में ढूंढ डालें, तो क्या वही वस्तु से मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसी लिए कह रहे हैं कि वस्तु अर्थात राम अर्थात परमात्मा व सदगुरु तो हमारे हृदय में विराजमान कर रहता है ना। लेकिन इस मायावी अज्ञानता के कारण, मायावी प्रलोभनों के कारण, काम क्रोध लोभ के कारण, वो होते हुए भी थोड़ी इसकी स्थिति बदल गई है, वो ढक गया है। उसी प्रकार जैसे हीरा बहुत जो है वो कूड़ा करकट के अंबार में दब गया हो, या ये सूर्य घनघोर बदली में छिप गया है, इसलिए उसका एहसास नहीं हो पाता, वो दिख नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य आकाश में है, इसलिए यदि देखना है तो बदली को छांटना पड़ेगा। अर्थात हमारे ही पिछले जन्मों के, तमाम जन्मों के संस्कारों के कारण और तीनों शरीरों के कारण वह परमात्मा रूपी सूर्य ढक गया है। और जब तक इन सभी आवरण को हटाया नहीं जाएगा तब तक वो दिखेगा नहीं। और उसी को हटाने के लिए, बदली छांटने के लिए, कूड़ा करकट हटाने के लिए ये तमाम साधनाएं अर्थात ध्यान और सत्संग के माध्यम से ही उसे हटाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं यदि हट जाए तो राम दिख जाएगा, यदि हट जाए बदली तो सूर्य चमकने लगता है, उसका ताप मिलता है, उसकी रोशनी प्राप्त होती है। उसी प्रकार यह सूर्य ज्ञान का भी चमक जाएगा। जरूरत है हमें आवरण को हटाने की बस। तो बन बन ढूंढत फिरे राम अपने ही माई। जो कैसे उदाहरण दे रही है सौजी जी, बड़ा अच्छा, कई बार हमने भी इस उदाहरण को रखा है। जो मेहंदी में रंग है लकड़ी मध्य हुताश, जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, लेकिन क्या पत्ते मात्र को स्पर्श कर देने से या हाथ पर रख देने से लाल हो जाएगा? नहीं। इस काठ में हुतासन अग्नि छिपी हुई है, क्या इस तरह से अग्नि इसमें से दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि उस मेहंदी के पत्ते को
सील पर हम पीसते हैं, वो अपना नाम और रूप मिटा देगी, तो उसमें लालिमा छा जाएगी, है ना। नाम और रूप मिटने के बाद ही लालिमा छाएगी, तब आराम से देखते हैं तो हाथ पर का अच्छा लाल हुआ है ना। ऐसा ही कुछ खुशी भी होती है, ठीक ऐसे ही होता है। यानी नाम और रूप मिटाना पड़ेगा, अर्थात सत्संग साधना की भट्ठी में या सील पर उसको पीसना पड़ेगा, है ना, तब लाल हो जाएगा, है ना। एक काठ में अग्नि छिपी, लेकिन इस तरह से इसमें अग्नि नहीं दिखाई देती, लेकिन यदि एक जलते हुए अंगारे से या जलती हुई लकड़ी के साथ इसका संपर्क करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें भी आग हो जाएगी। सदगुरु इस दुनिया में जलती हुई अग्नि है, और उसके साथ संपर्क में कराने और पूर्ण समर्पण के साथ संपर्क कराए। ये नहीं कि एक दिन गए तनी से लगल तो अरे हटावा आग की हटाया था, अब वो तेरे फिर काट पड़ गई, अंगारा तो नहीं बन पाएगी। अर्धजली लकड़ी देखें आप लोग, तमाम लोग अर्धजली लकड़ी बची रहती है ना। तो उसी प्रकार से यदि इसको सदगुरु के संपर्क में लाएंगे और नित्य प्रति पूर्ण समर्पण रखेंगे और तब तक जो है लगाए रखेंगे जब तक कि रूप परिवर्तन नहीं हो जाता, जब तक कि आग का अंगारा नहीं बन जाता, तो ताप हो जाएगा, आग दिख जाएगी, बस यही बात है। तो सहजो काया खोज ले काहे रहत उदास, इसलिए सहजो जी का कहना है यदि तुम्हें शांति चाहिए तो अपनी काया में ही खोज लो, काहे को उदास हो, काहे चिंतित हो, क्यों अज्ञानता में पड़े हो, इसलिए जो है उदासी मिट जाएगी, शांति प्राप्त हो जाएगी।